नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आस्था के उस उत्सव की करेंगे जिसे आज जगन्नाथपुरी समेत कई शहरों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ का स्नान पर्व मनाया जा रहा है। हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जब जगत के नाथ स्नान करने के लिए आते हैं। रथ यात्रा की तरह ही पुरी में भगवान की भव्य स्नान यात्रा का आयोजन भी किया जाता है और मान्यता ये है कि इस स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। अगले 14 दिनों तक वो किसी को दर्शन नहीं देते हैं। 14 दिनों के उपचार के बाद ठीक होने पर सज धज कर पूरे ठाट बाट के साथ रथ यात्रा में मौसी के घर जाते हैं। आखिर जगत के पालनहार स्वयं बीमार कैसे पड़ जाते हैं, फिर 14 दिन तक भगवान का उपचार कौन करता है और इस दौरान कहाँ रहते हैं हमारे भगवान, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्सव का दिन है। आज भगवान के स्नान का पर्व है। भगवान जगन्नाथ की नगरी आज श्रद्धा के महोत्सव में मगन है। यूं तो दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ही पूरी धाम की पहचान है, लेकिन हर साल रथ यात्रा से ठीक 16 दिन पहले जगन्नाथपुरी में साल का पहला महोत्सव होता है। ये उत्सव होता है भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का। हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को पुरी में स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर में भक्तों के सामने स्नान करते हैं। पूरे साल में सिर्फ यही एक अवसर होता है जब भगवान जगन्नाथ को मंदिर प्रांगण में बने सोने के कुएं के पानी से नहलाया जाता है। ये जल यात्रा का महत्व इसलिए है कि जल से जीवनम, और ये जल है, जल से जन्म का लय से प्रक्रिया होती है, जन्म से लय की प्रक्रिया होती है। और परमात्मा बलभद्र जी के साथ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ स्नान करते हैं। इसका महत्व है कि ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन, ये ज्येष्ठा मास में आता है और ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन अभिषेक होते हैं। यहाँ ही नहीं, सभी विष्णु परमात्मा की पूजा जो भी होती है वहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र में अभिषेक करवाए जाते हैं और उसको जलादि अभिषेक भी बोला जाता है और जल अभिषेक और उसके साथ में ज्येष्ठा अभिषेक भी बोला जाता है। तो स्नान करने का महत्व बहुत है, यानी कि स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र होता है और जल से ही जीवन होता है, जल से ही जगदम्बा होता है। भगवान के स्नान के लिए मंदिर में मौजूद स्वर्ण कुएं के जल का उपयोग होता है। सोने के कुएं के पानी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और सुदर्शन को सोने के 108 घड़ों से स्नान करवाया जाता है। स्नान पूर्णिमा की सुबह श्री मंदिर परिसर में मौजूद स्वर्ण कुआं निगरानी करने वाले सेवादार की मौजूदगी में खोला जाता है। इसके बाद वैदिक मंत्रों के साथ स्नान की विधि शुरू होती है। ये कुआं जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में ही देवी शीतला और इनके वाहन सिंह की मूर्ति के ठीक बीच में बना है। ये 4 से 5 फीट चौड़ाई वाला वर्गाकार कुआं है। बताया जाता है कि इस कुएं में नीचे की तरफ दीवारों पर पांड्य राजा इंद्रद्युम्न ने सोने की ईंटें लगवाई थी। जब भी कुआं खोला जाता है, इसमें स्वर्ण ईंटें नजर आती हैं। इसके ढक्कन में एक छेद है जिससे श्रद्धालु सोने की वस्तुएं इसमें डाल देते हैं। कुएं का ऊपरी भाग और ढक्कन सीमेंट और लोहे से बना है। इसका ढक्कन करीब 1.5 से 2 टन वजनी है, जिसे 12 से 15 सेवक मिलकर हटाते हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस कुएं में कई तीर्थों का जल है। अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिय। भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है, इसलिए भगवान चूंकि जगन्नाथ विष्णु के प्रतीक हैं और इसलिए भगवान विष्णु को सोने के कुएं में सोने की ईंटें जिसमें लगी हुई हैं उसका जल निकाल करके सोने के 108 घड़ों में भर करके उसमें केसर कस्तूरी इत्यादि डाल करके भगवान का स्नान कराया जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने सोने की कुएं में सोने की ईंटें लगवाई थी जो मंदिर के खजाने से जुड़ी हुई है।
स्नान यात्रा के लिए भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर से बाहर लाया जाता है। मंदिर प्रांगण में एक मंच तैयार होता है जिसे स्नान मंडप कहते हैं। इसी मंडप में भगवान को विराजित किया जाता है। स्नान के लिए सोने के 108 घड़ों में पानी भरा जाता है। उनमें कस्तूरी, केसर, चंदन और कई तरह की औषधियां मिलाई जाती हैं। स्नान मंडप में 3 बड़ी चौकियों पर भगवान अपने भाई और बहन के साथ विराजते हैं। भगवान पर कई तरह के सूती कपड़े लपेटे जाते हैं ताकि उनकी काष्ठ काया पानी से बची रहे। फिर भगवान जगन्नाथ को 35, बलभद्र जी को 33 और सुभद्रा जी को 22 घड़ों से नहलाया जाता है। बचे हुए 18 घड़े सुदर्शन जी पर चढ़ाए जाते हैं। 108 कलश की जो बात है, वहाँ समुद्र है, तीर्थंकर है, पुष्कर आदि तीर्थ है, वहाँ के जल से अभिषेक करवाते हैं। पंचगव्य पंच तत्व से अभिषेक करता है, यानी कि सुवर्ण उसमें उल्लेख किया गया है कि पंच तत्व में सुवर्ण आता ही है। सुवर्ण जल से अभिषेक किया जाता है, रजत से अभिषेक किया, ताम्र पात्र से अभिषेक करते हैं, दूसरे कोई भी पात्र में भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन रजत और सुवर्ण पात्र का महत्व बहुत रहा है। तो सभी ये होता है कि स्नान का अभिषेक करने से ये पात्र तेजस्विता बढ़ती है, और जब भक्त लोग वो दर्शन करते हैं तो उनकी भी प्रतिभा बनती है, और जन मेदनी यानी कि जन में उनका एक समर्थन हो जाता है कि हम सब एक है, इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर धर्म परायण रहना चाहते हैं। यूँ तो जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान को रोज स्नान करवाया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसमें भगवान की मूर्ति के सामने बड़े बड़े शीशे लगाए जाते हैं। फिर उन शीशों में जो भगवान की तस्वीर दिखती है उस पर धीरे धीरे पानी डाला जाता है। इस तरह स्नान करवाने की 2 वजह हैं। पहली, भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी है और उस पर पवित्र रंगों से आकृति उकेरी गई है। उस पर रोज पानी लगेगा तो प्रतिमा बिगड़ सकती है। तो वहीं दूसरी वजह के पीछे मान्यता है कि भगवान बेहद कोमल हैं और उन्हें हर दिन नहलाने से वे बीमार पड़ सकते हैं, और स्नान पूर्णिमा वाले दिन ठीक यही होता है। ऐसी मान्यता है कि देव स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है, जिसके चलते 15 दिन तक वे किसी को दर्शन नहीं देते। यानी आज स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ 25 जून तक किसी को श्री मंदिर में दर्शन नहीं देंगे। बीमार होने पर भगवान को मुख्य सिंहासन पर न बैठाकर मंदिर में ही बांस की लकड़ी से बने कक्ष में विराजित किया जाएगा, जिसे अनासार घर कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और किसी को दर्शन की अनुमति नहीं होती। इन 14 दिनों में दैतापति सेवक तीनों देवी देवताओं की सेवा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल की जाती है। 14 दिनों तक 56 भोग की जगह औषधियों से युक्त सामग्री, दूध और शहद जैसी चीजों का भोग लगाया जाता है। इसे भगवान की अनुसार पूजा कहा जाता है। इस काल को भगवान का विश्राम काल भी मानते हैं, जब वे सांसारिक गतिविधियों से विराम लेकर आत्मिक ऊर्जा संचय करते हैं। जब 14 दिनों तक देवी देवता अपने भक्तों को श्री मंदिर में दर्शन नहीं देते, उस दौरान उन्हें पुरी के श्री मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर अलारनाथ मंदिर में पूजा जाता है। भगवान विष्णु का ये प्रसिद्ध मंदिर पुरी जिले के ब्रह्मगिरी में मौजूद है, जिसे अलारनाथ धाम कहा जाता है। जगन्नाथ जी जो बुखार होते हैं, बुखार होने के बाद जैसे क्वारंटाइन हमको अभी चल रहा है, मतलब क्वारंटाइन चल रहा है, जो कोविड चल रहा है, जो वो बोलता है किसी किसी को स्पर्श नहीं करेगा, सब अपना अपना घर में रहेगा, किसी किसी का पास नहीं जाएगा, क्योंकि बुखार ढेर उसके पास चला जाता है। तो इसीलिए भगवान जी का ये क्वारंटाइन पहले से चल रहा है, हजार साल से चल रहा है। तो जगन्नाथ जी यहाँ पर 15 दिन में गुप्त रूप में रहते हैं। वो कब से वो तो जो जब तक जगन्नाथ जी पुरी का मंदिर अभी जो है, उसी दिन से ही भगवान जी यहाँ पर आते थे। वो स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जो 108 कलश में भगवान जी स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद भगवान को देर से बुखार लग जाता है, तभी वो उनका दरवाजा बंद हो जाता है, तो जगन्नाथ जी यहाँ चले आते हैं। हरियाली और नारियल के पेड़ों से घिरे इस शांत स्थान पर भगवान अलारनाथ की विशाल प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 50 फीट है और ये 5 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भक्तों को जगन्नाथ मंदिर में साल के बाकी 350 दिन दर्शन करने पर जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य इस मंदिर में केवल 15 दिन के दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है।
आप देखेंगे जगन्नाथ भगवान जी को 350 दिन आप दर्शन करेंगे, भगवान जी को सेवा करेंगे, जो पुण्य आपको मिलेगा, ये एक बार अलारनाथ जी को अनवसर समय में आप एक दिन दर्शन करेंगे, वो वर्ष का सामान्य पुण्य प्राप्ति होता है। उसका उदाहरण है, उसका प्रमाण है, वही 15 दिन के अंदर जी, उसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जब चैतन्य महाप्रभु आए थे 5 साल पे 1510 ख्रीष्टाब्द में आए थे, उनको जगन्नाथ जी स्वयं उनको दर्शनपुरी में नहीं देते, उनको बुखार हुआ था, तो वो जान देने के चले गए समुद्र में। जगन्नाथ जी उनको बुला लिए थे, मैं अलारनाथ के रूप में हूँ। तो महाप्रभु पूछे थे मेरे को यहाँ आने का फल क्या है, महिमा क्या है। स्वयं जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु को बताए थे ये लीला के बारे में कि मुझको 350 दिन रत्न सिंहासन में दर्शन करोगे जितना फल मिलेगा, एक बार अनवस के समय एक बार मेरे को ये शिला ब्रह्म के रूप में दर्शन करोगे, वर्ष का सामान्य पुण्य मिलेगा तुमको। बता दें कि अगले 14 दिनों तक भगवान जब भक्तों को अलारनाथ मंदिर में दर्शन देंगे, उस दौरान श्री मंदिर में उनका विधिवत उपचार चलेगा। सबसे पहले 16 जून को अनवसर पंचमी पर भगवान के अंगों में आयुर्वेद के विशेष तेल की मालिश होगी। इसे फुल्लरी तेल कहा जाता है। माना जाता है कि ये तेल लगाने के बाद भगवान को धीरे धीरे बुखार से राहत मिलने लगती है। 20 तारीख को अनवसर दशमी रहेगी। इस दिन भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। 21 को भगवान के शरीर पर विशेष औषधियां लगेंगी। इस प्रक्रिया को खली लागी कहते हैं। 25 तारीख को भगवान के विग्रह को ठीक करके सजाया जाएगा। 26 जून को भगवान का नवयौवन श्रृंगार किया जाएगा। इस दिन रथ यात्रा के लिए भगवान से आज्ञा ली जाएगी। इसके बाद 16वें दिन यानी 27 जून की सुबह भगवान जगन्नाथ भक्तों को नवयौवन श्रृंगार के साथ दर्शन देंगे। इसके बाद बेहद धूमधाम से लाखों भक्तों के बीच भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ दिव्य रथों पर सवार होकर मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके साथ ही पुरी धाम में जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, वाराणसी से रोशन जायसवाल और पुरी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुरी के साथ साथ देश के कई शहरों में मौजूद जगन्नाथ धामों में भी स्नान पूर्णिमा का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। पवित्र नदियों के जल से भगवान को नहलाया जा रहा है। वाराणसी से लेकर वडोदरा और अहमदाबाद तक मंदिरों में स्नान पर्व की रौनक साफ देखी जा सकती है। श्रील प्रभुपाद महाराज की। स्नान पूर्णिमा के अवसर पर जहां पुरी धाम आस्था के उत्सव में डूबा है, तो वहीं भगवान जगन्नाथ की भक्ति की ये लहरें देश के कई शहरों तक पहुंच रही हैं। स्नान पूर्णिमा पर भगवान की जल यात्रा वाली ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से आई हैं। स्नान पूर्णिमा के अवसर पर वडोदरा में भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों भक्तों की मौजूदगी में भगवान जगन्नाथ की स्नान विधि संपन्न की गई। जल और दूध से भगवान का अभिषेक किया गया। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी को निज मंदिर से इनके बैठक पे लाया गया। यहाँ इनको भोग लगा, इनकी आरती हुई। भोग 1251 भोग अर्पण किया गया और इनकी आरती हुई। आरती के बाद संतों के द्वारा, जो इस बार बहुत सारे संत स्वामी नारायण के, रामानंद संप्रदाय से अन्य संत यहाँ आए हुए थे, संतों के द्वारा जलाभिषेक हुआ। हर साल वडोदरा में इसी तरह स्नान पूर्णिमा का भव्य आयोजन किया जाता है। जल यात्रा से पहले भगवान के शुभ स्नान के लिए देश भर से कई पवित्र नदियों का जल मंगवाया जाता है। इसके बाद आम और खास सभी भक्त भगवान के जलाभिषेक में शामिल होते हैं। वडोदरा जैसा ही नजारा गुजरात के अहमदाबाद में भी दिखा। कई संत, महंत और आम भक्तों की मौजूदगी में जल रथ यात्रा की परंपरा पूरे विधि विधान से निभाई गई। महिलाओं की कलश यात्रा से इस उत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें महिलाएं अपने सिर पर 108 कलश लेकर निकली और जगन्नाथ मंदिर से साबरमती नदी तक पैदल यात्रा पूरी की। इसके बाद कलश में साबरमती का पवित्र जल भरकर यात्रा वापस भगवान जगन्नाथ मंदिर की ओर निकल पड़ी और इसी कलश में अलग अलग तीर्थ स्थलों के जल के साथ चंदन, गुलाब, घी और दही का मिश्रण कर भगवान जगन्नाथ के स्नान के लिए जल तैयार किया गया।
भगवान जगन्नाथ की जल रथ यात्रा की दिव्यता और भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अहमदाबाद में भगवान के रथ की अगुवाई खुद गजराज करते नजर आए। उधर गुजरात से मीलों दूर भोलेनाथ की काशी में भी जगन्नाथ की भक्ति का रंग नजर आया। स्नान पूर्णिमा पर काशी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का भक्तों ने जलाभिषेक कर उनसे सुख समृद्धि की कामना की। माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ और भगवान जगन्नाथ दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। काशी के विश्वेश्वर खंड में विराजमान पुराधिपति विश्वनाथ का जहां प्रतिदिन जलाभिषेक होता है, तो वहीं काशी के ही केदार खंड में आसन जमाए भगवान जगन्नाथ का अभिषेक वर्ष में केवल एक ही बार यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा को होता है। काशी अपने आप में अद्भुत है और हम इस समय केदार खंड में हैं और भगवान जगन्नाथ के जलाभिषेक के लिए आए हैं। तो भगवान भक्तों के प्रेम में जो है वो भीगते हैं और भीग के बीमार पड़ते हैं और उसके बाद काशी के लखा मेलों की शुरुआत होती है रथ यात्रा मेला से। और ये परंपरा काशी में करीब 250-300 सालों से निभाई जा रही है और काशीवासी उसके साक्षी बनते हैं और भगवान को प्रेम से स्नान कराते हैं और इतना स्नान कराते हैं कि भगवान जो है बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ के उपचार में चढ़े काढ़े का भोग प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित होता है। 15 दिनों के बाद ठीक होने पर भगवान काशी के भ्रमण पर निकलते हैं। हर साल देश के अलग अलग शहरों में इसी तरह भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का उत्सव होता है। इसके साथ ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर कोलकाता, काशी, अहमदाबाद और वडोदरा समेत देश के कई शहरों में रथ यात्रा उत्सव का शुभारंभ भी हो जाता है। फिलहाल शहर शहर जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और अब भक्तों को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 27 जून का बेसब्री से इंतजार है, जब भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और भक्तों को उनके आराध्य भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, वाराणसी से रोशन जायसवाल और पुरी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जगत के नाथ और जगत के दाता की कृपा इसी तरह से आप सब पर यूं ही बरसती रहे। फिलहाल जीएनटी स्पेशल में आज के लिए इतना ही। अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।